दोस्तों, राहुल गांधी एक के बाद एक नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और इस बीच राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वोट चोरी के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। वोट चोरी के लिए क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को प्रधानमंत्री चुनता है और इसमें विपक्ष के नेता का कोई रोल नहीं होता। मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होता है उससे प्रधानमंत्री खुद चुन लेते हैं। इसमें विपक्ष के नेता को रखा तो जाता है, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुनता, उनकी बात को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री जिसको कह देते हैं सिर्फ वही इंसान इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। अब इसके बाद एक और बात आती है। इसके बाद राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस ना कर सके, इसके लिए बाकायदा एक कानून लाया गया था जिसके तहत इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस तक नहीं कर सकता है। अगर उन पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी के बारे में किसी को कोई आशंका होती है, उन पर कोई आरोप लगते हैं, तो कोई भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कर सकता। सुनिए राहुल ने क्या कहा। 2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए, कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तो दोस्तों, राहुल ने एक बार फिर बताया है कि किस तरीके से वोट चोरी के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने 1 घंटे 22 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा डेटा जारी करते हुए बताया था कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव में वोट चोरी करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना डेटा दिया था, जिस तरीके से सारी बातें बताई थी, करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए भी उन्होंने एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि एक, अगर कहा जाए तो एक प्रॉपर चरणबद्ध तरीके से उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे वोट चोरी हो रही है और इसमें प्रॉपर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका रोल हो सकता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही खिसी पिटी बातें होती हैं, घुमा फिराकर बातें की गई होती हैं, सीधा साधा कोई भी आंसर राहुल गांधी के आरोपों का नहीं मिलता है। और इस वजह से ही राहुल गांधी ने एक बार फिर बताया है कि कैसे वोट चोरी के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई थी और बहुत पहले से ही ये चीजें हो रही हैं। इस वजह से राहुल गांधी और बाकी जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग रहे हैं कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पर चोरी हो रही है। हम इसे अपने हिसाब से ऑडिट कर लेंगे, सारी चीजें जो भी चीजें हमें देखनी है वो सारी चीजें हम देख लेंगे कि कैसे आखिर इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है, हो रही है चोरियां, नहीं हो रही हैं, हमें अपनी संतुष्टि के लिए कुछ चीजें मिल जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात से सीधे तौर पर इनकार कर दे रहा है कि वो किसी भी तरीके का डेटा नहीं देगा। दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जब से SIR लागू हुआ है, SIR को लेकर जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें भी इतनी ज्यादा खामियां निकलकर सामने आ रही हैं कि जो लोग हैं उनका भी विश्वास अब इलेक्शन कमीशन से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने भी जब लोगों से बातचीत की थी तब यही बातें निकलकर सामने आ रही थी। लोग लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर इतने पुख्ता तरीके से आरोप लगा रहे हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से CC कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ी तो जरूर है, कोई ना कोई गड़बड़ी तो जरूर है। इस गड़बड़ी को लेकर ना ही बीजेपी कुछ बोल पा रही है और ना ही चुनाव आयोग कुछ बोल पा रहा है। कोई भी इस पर कोई सीधा साधा कोई भी सटीक जवाब नहीं दे रहा है, ना ही जो आरोप है इनको लेकर कोई काउंटर आरोप किए जा रहे हैं। बस अगर बात करें CC की तो वो कह देते हैं कि आप हमें हलफनामे में लिख कर दीजिए। दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव उनको कहते हैं कि भाई हमने आपको हलफनामे दिए थे 2022 में, उन हलफनामों का क्या हुआ है, तो
ना ही चुनाव आयोग के पास कोई जवाब रहता है, ना ही किसी और संस्था के पास कोई जवाब रहता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी और बाकी के जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया जाए और जिस तरीके से चोरी हो रही है उस पर लगाम लगे, साफ तौर से इस पर जो एक जांच होती है, प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए। अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से चल रही है उसमें भी जो लोग हैं वो आकर अपनी बातें बता रहे हैं, राहुल गांधी से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और बाकी जितने भी नेता हैं उन सबके आसपास जो हुजूम देखने को मिल रहा है लोगों का, वो ये बातें बता रहा है कि बिहार के लोग वहां की सरकार से कितना ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं और वो बदलाव चाहते हैं, वो अच्छी चीजें अपने लिए चाहते हैं। जो बिहार के लोकल मुद्दे हैं, जो उनके अपने मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इन पर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार बातें कर रहे हैं। देखा जाए तो राहुल गांधी बीते दिनों मखाना की पैदावार करने वाले किसानों से भी मिले थे और वहां पर वो खुद खेत में जाकर उन्होंने लोगों की बातें सुनी थी, समस्याएं सुनी थी। इसके अलावा भी वो लगातार बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपनी बात भी बता रहे हैं। इसी तरह जब आज प्रियंका गांधी भी पहुंची थी और प्रियंका गांधी जब पहुंचती हैं तो वहां पर भी जो लोगों का हुजूम है, लोगों की जो भीड़ है, वो ये बताती है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। और अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपनी बात कह दी है और कह दिया है कि किस तरीके से प्लानिंग के जरिए प्रॉपर वोट चोरी की चीजें की जा रही हैं। अब देखना होगा कि आगे यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।